1 or E is inversely proportional to R square. Electric field intensity is inversely proportional to R square. R is the distance of a point from source charge. तो अगर आप डिस्टेंस को डबल कर जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा. क्यों? R डबल 2 तो 2 स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा. तो अगर आप डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सोर्स चार्ज डबल कर जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा. अगर आप डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सोर्स चार्ज हाफ कर जाए, हाफ तो हाफ का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4 ऊपर चला जाएगा और हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा. तो E is inversely proportional to R square, where R is the distance of a point from the source charge. ठीक है. अच्छा, अब यहां पर आप देखिए, ये इक्वेशन आप देखिए थोड़ा सा. EV, electric field intensity when there is no medium, to the ratio of electric field intensity when there is no medium to the electric field intensity when there is a medium. This is equal to a relative permittivity. This is equal to a relative permittivity. EV divided by EM. ये आपके पास relative permittivity आ जाएगा. ठीक है. इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे कूलम्स लॉ में कि the ratio of force between 2 point charges when there is no medium to the force when there is a medium is equal to a relative permittivity. और exactly इसी तरह मैं इस तरह भी कह सकता हूं the ratio of electric field intensity when there is no medium to the electric field intensity when there is medium is equal to a relative permittivity. ठीक है. और अगर मैं इसको उल्टा करूं, the ratio of electric field intensity when there is a medium to the electric field intensity when there is no medium will be equal to the reciprocal of the relative permittivity. अगर मैं इसको उल्टा करूं, EM divided by EV will be equal to 1 divided by ER. ये आपके पास ER की पावर -1 आपके पास बन जाएगा. रिलेटिव परमिटिविटी की पावर -1 आपके पास जो है वो बन जाएगा. ठीक है. तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. याद रखिए, ये इक्वेशन जो है दिस इज प्योरली फॉर द पॉइंट चार्ज. ये इक्वेशन आप पॉइंट चार्ज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर. अगर मैं आपसे पूछूं कि देखिए इन दो चीज़ों को अगर हम मिला लें, मैं यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूं कि E आपके पास जो है यहां पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ अ सोर्स चार्ज एंड स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज. अगर मैं चार्ज को डबल कर जाऊं और डिस्टेंस को भी डबल कर जाऊं, व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो चार्ज को डबल, आर को भी डबल, 2 स्क्वायर 2 डिवाइड बाय 4, ये आपके पास क्या बन जाएगा? हाफ हो जाएगा. अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को 4 टाइम इंक्रीज कर जाऊं और डिस्टेंस को डबल कर जाऊं, ठीक है, अगर मैं Q को 4 कर जाऊं 4 टाइम और डिस्टेंस को डबल कर जाऊं 2 स्क्वायर, तो 4 डिवाइड बाय 4 विल बी इक्वल टू 1. इट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी रिमेन सेम. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ सोर्स चार्ज एंड स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज. ठीक है. तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो है, रिलेशन है, रेशियो ऑफ सोर्स चार्ज और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज. ठीक है. तो जिस तरह हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे कूलम्स लॉ में, क्योंकि कल मैंने बताया था आपको कि ये बेसिकली कूलम्स लॉ है फॉर अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए ये आपके पास कूलम्स लॉ है. ठीक है. तो ये थोड़ा सा रिमेनिंग डिस्कशन था कल वाले टॉपिक में, लेक्चर नंबर 4 में. ठीक है. तो उसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है. अच्छा, अब ये आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास जो है ये मैं लिख लेता हूँ. वेक्टर फॉर्म कल मैंने लिखवाया था. ठीक है. यहाँ पर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिख लेता हूँ. दिस इज इक्वल टू KQ R square, KQ divided by R square into R unit vector. This is the vector form. ये आपके पास वेक्टर फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का. तो देखिए मैंने कल भी डिस्कस किया था कि ये एक ऐसा इक्वेशन है
जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड अ सोर्स चार्ज मालूम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग अ टेस्ट चार्ज। इस इक्वेशन में कहीं पर भी आपको टेस्ट चार्ज नजर नहीं आ रहा, ठीक है। और इसका मतलब, इस इक्वेशन का मतलब आपके पास ये है कि अगर ये आपके पास चार्ज है, चार्ज ये आपके पास डिफरेंट डिस्टेंसेस पे मैं डिफरेंट पॉइंट्स ले रहा हूं, ठीक है। ये आपके पास R1, ये आपके पास R2, ये आपके पॉइंट पॉइंट P2, ये आपके पास पॉइंट P1, ठीक है। अगर मैं लिख लूं कि आपके पास R1 जो है, R1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R2। R1 R2 के मुकाबले में डबल है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1। मैं इसको MCQ लिख लेता हूं। लेट R1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। पॉइंट P1 का जो डिस्टेंस है R1, वो पॉइंट P2 के डिस्टेंस के मुकाबले में क्या है, डबल है। देन E1 रेशो E2 विल बी इक्वल टू डैश, ठीक है। इन दो पॉइंट्स पे E1 और E2 का रेशो आपके पास क्या होगा, ए ऑप्शन 2:1, बी ऑप्शन 1:2, ठीक है। सी ऑप्शन आपके पास जो है 1:1, और डी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज आपसे रेशो E1 E2, ये आपके पास 1:4 यहां पर मैं लिख रहा हूं। R1 और R1 2 टाइम्स ऑफ R2 है, ठीक है। वेयर R1 इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P1, ठीक है, फ्रॉम अ सोर्स चार्ज। R2 इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P2 फ्रॉम अ सोर्स चार्ज। तो फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, तो देखिए थोड़ा सा हमने अभी पढ़ लिया है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। या मैं लिख सकता हूं E1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर डिवाइड बाय R1 स्क्वायर, ठीक है। E1 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू R2 स्क्वायर डिवाइड बाय R1। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। R1 R2 2:1 आपके पास है, तो ये आपके पास 1:4 बन जाएगा। दिस इज द आंसर, ये आपके पास आंसर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस MCQ को, ठीक है। ये आपके पास सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज से पॉइंट P1 R1 डिस्टेंस पे है, और सोर्स चार्ज से पॉइंट P2 वो R2 डिस्टेंस पे है। Let R1 is equal to 2 times of R2, then the ratio of electric field intensity at point P1 to the electric field intensity at point P2 will be equal to dash। तो ये आपके पास बन गया है 1:4। इसी डेटा से ही आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। is inversely proportional to R square, E1 divided by 2 is equal to R2 square divided by R1 square, और ये आपके पास 1:4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एक मॉडल MCQ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड अ पॉइंट सोर्स चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो यहां पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, और ये रियल फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, वो रियल फील्ड है, और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास जो है, दिस इज इमेजिनरी लाइन drawn along a force experienced by unit positive test charge, ठीक है। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर जाता है, उसी डायरेक्शन में हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं,
ठीक है, और ये लाइन आपके पास इमेजिनरी लाइन है एंड दिस इज जस्ट यूज्ड टू मैप आर विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। देखिए, मैं स्टूडेंट्स को एक सिंपल मिसाल देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ना तो देख सकते हैं, ना आप उसको टच कर सकते हैं, ना उसका कोई स्मेल होता है, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि ये आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो फिर क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नजर नहीं आता, ना उसका कोई कलर होता है, ठीक है, ना उसका कोई स्मेल होता है। तो फिर उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? उसको देखने के लिए हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और वही इमेजिनरी लाइंस आपके पास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाते हैं। यहां पर हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं। यहां पर भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बजाय नेगेटिव टेस्ट चार्ज ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो डायरेक्शंस सीखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो डायरेक्शंस भी आपने उल्टे करने होंगे, ठीक है। अभी तो हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है वो पॉजिटिव सोर्स चार्ज होता है, और जो सिंक होते हैं वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर आप टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ले ले तो ये बातें उल्टा करें, फिर आप कहेंगे कि पॉजिटिव सिंक होते हैं और नेगेटिव सोर्स होता है। तो आप नेगेटिव चार्ज को भी टेस्ट चार्ज ले सकते हैं, लेकिन यहां पर एज अ स्टैंडर्ड हमने टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया हुआ है, क्योंकि जब भी दो नेचर वाली चीज हो तो उसमें से स्टैंडर्ड आपने एक लेना होगा, तो कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज को स्टैंडर्ड लिया गया है, ठीक है। ये कन्वेंशनल है, आप नेगेटिव भी ले सकते, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये आपके पास लेट सपोज एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये आपके पास सोर्स चार्ज है और ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। मैं यहां पर टेस्ट चार्ज को रख लेता हूं, ठीक है। तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज को भी मैंने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। सो दिस पॉजिटिव सोर्स चार्ज विल रिपेल अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन दिस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। इसी डायरेक्शन में हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, और यही लाइन आपके पास ये क्या कहलाता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव क्यू नॉट, ठीक है। ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करता है, ठीक है। ये आपके पास फोर्स का डायरेक्शन है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। ये आपके पास प्लस क्यू नॉट, ये आपके पास फोर्स का डायरेक्शन है, और इसी डायरेक्शन में आप लाइन खींच ले, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहां पर आप टेस्ट चार्ज रख ले, ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ये आपके पास फोर्स होगा, ठीक है। तो देखिए, आप जिस पॉइंट पे भी टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज उस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो रिपेल करने के लिए वो फोर्स लगाएगा, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में आप एक लाइन खींच ले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद रखिए, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, फील्ड लाइंस आर 3D अराउंड सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द जो फील्ड लाइंस होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। आप पेज पे ड्रॉ करते हैं या हम बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं, वहां हमें 2D नजर आते हैं, लेकिन ये रियलिटी में 3D होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज के इर्द गिर्द 3 डायमेंशन में होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी 3 डायमेंशन में होंगे, ठीक है। आप ये देखिए, चूंकि हमने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया और ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, सो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। पॉइंट सोर्स चार्ज है, द फील्ड लाइंस आपके पास जो है, फील्ड लाइंस दे आर रेडियली आउटवर्ड। क्या मतलब है रेडियली आउटवर्ड? अगर इसके इर्द गिर्द में एक स्फीयर ड्रा कर लो, ठीक है, तो ये फील्ड लाइंस अलोंग रेडियस ऑफ अ स्फीयर ही होंगे, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट 3D ऑब्जेक्ट हमारे पास जो होता है वो स्फीयर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। अगर मैं नेगेटिव सोर्स चार्ज को लूं और मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख लूं, दिस इज प्लस क्यू नॉट, दिस इज प्लस क्यू नॉट, ठीक है। ये आपके पास प्लस क्यू नॉट,
ये आपके पास जो है दिस इज प्लस क्यू नॉट, ठीक है। ये आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज जो है इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज द सोर्स ऑफ फील्ड लाइंस, और ये नेगेटिव चार्ज आपके पास जो है दिस इज द सिंक ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। ये ओरिजिनेट करता है फील्ड लाइंस को और फील्ड लाइंस टर्मिनेट होता है नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। और यहां पर जो फील्ड लाइंस है, यहां पर जो फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड, ये रेडियली आपके पास इनवर्ड है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड, ठीक है, टुवर्ड अ नेगेटिव सोर्स चार्ज, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज। इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है दिस इज द सोर्स ऑफ फील्ड लाइंस, और ये आपके पास है दिस इज द सिंक ऑफ फील्ड लाइंस। एक बात याद रखिए, ये सोर्स पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करते प्रोड्यूस करता है, और नेगेटिव चार्ज है वो सिंक करता है। ये किस रेफरेंस पे? ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के रेफरेंस पे। अगर टेस्ट चार्ज हम नेगेटिव ले ले तो फिर ये बातें आप उल्टा करें। If a test charge is negative, then positive source charge will be dish of field lines. अगर मैं एक MCQ बनाना चाहूँ इसे, ठीक है, if a test charge is negative, then positive source charge will be dish for field line, source, sink, incomplete information, या none of this. तो टेस्ट चार्ज अगर नेगेटिव हो तो फिर पॉजिटिव सोर्स चार्ज सिंक होगा और नेगेटिव सोर्स चार्ज सोर्स होगा अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव हो। लेकिन चूंकि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है कि हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बेस पे हम कहते हैं कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज वो सोर्स होते हैं फील्ड लाइंस का, और नेगेटिव सोर्स चार्ज आपके पास जो होता है वो सिंक होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात देखिए, सोर्स चार्ज के नजदीक जो फील्ड लाइंस होते हैं, ठीक है, वो करीब होते हैं। अगर आप सोर्स चार्ज से दूर चले जाए तो फील्ड लाइंस भी एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है। अगर आप नेगेटिव सोर्स चार्ज देखें, अगर आप उसके करीब आ रहे हैं तो फील्ड लाइंस भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो फील्ड लाइंस भी एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। ये बात याद रखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक होंगे अगर आप सोर्स चार्ज के नजदीक है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होंगे अगर आप सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये बात भी की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास जो वो 3D होता है, और ये जस्ट हम विजुअलाइज या मैप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि जो फील्ड लाइंस आपके पास जो है, हम एक चार्ज के इर्द गिर्द कितने फील्ड लाइंस ड्रा कर सकते हैं? तो याद रखिए, यहां पर मैं लिख लूंगा इनफाइनाइट फील्ड लाइंस कैन बी ड्रॉन अराउंड सोर्स चार्ज। इनफाइनाइट फील्ड लाइंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, अराउंड अ सोर्स चार्ज। फील्ड लाइंस इनफाइनाइट आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, बट फील्ड लाइंस आपके पास होते हैं, फील्ड लाइंस आर discrete in nature, they are not continuous, they are not continuous, ये continuous नहीं होते, ठीक है, ये discrete nature में होते हैं। आप infinite field lines को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन field lines आपके पास infinite तो होते हैं लेकिन continuous form में नहीं होते, ये discrete nature में होता है, discrete nature में होता है, मतलब अलग अलग होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर सकते, जो कि इसके बाद ये पॉइंट में लिख लूंगा, ठीक है। नो टू, अच्छा यहां पर एक और चीज भी मैं लिख रहा हूं, फील्ड लाइंस आपके पास जो है, फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट और मे बी कर्व्ड। याद रखिए, फील्ड लाइन स्ट्रेट भी हो सकते हैं और कर्व भी हो सकते हैं, ठीक है।
tangent to the field lines. Tangent to the field lines represent direction of electric field. Direction of electric field. ठीक है, क्या मतलब इसका? अब यहां पर देखें, अगर ये आपके पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, दिस इज अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज, ठीक है, और ये आपके पास नेगेटिव सोर्स चार्ज है, तो आप देख सकते हैं फील्ड लाइंस पॉजिटिव सोर्स चार्ज से प्रोड्यूस होंगे और इस पे आपके पास जो है वो टर्मिनेट होंगे, इस पे आपके पास जो है वो टर्मिनेट होंगे, ये बात याद रखें। तो आप देखिए फील्ड लाइन स्ट्रेट भी है और कर्व भी है, और जहां पर फील्ड लाइंस कर्व होते हैं तो आप इसका टेंजेंट ड्रा करें। टेंजेंट उम्मीद है आप लोग जानते होंगे, वो लाइन जो किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को सिंगल पॉइंट पे टच करे, ठीक है, तो उसको बेसिकली हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो आप अगर टेंजेंट ड्रा करें, टेंजेंट आपके पास वो लाइन होता है जो किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को सिंगल पॉइंट पे टच करे, उसको हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो आप जब टेंजेंट ड्रा करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व हो तो वो टेंजेंट आपको उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में आपको बताता है, ठीक है, जो कि यहां पर मैंने ये सेंटेंस जो है वो लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये बात भी याद रखें कि नो टू